हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हरियाणा बोर्ड की डेट शीट के ऊपर। क्लास 10वीं 12वीं की डेट शीट कब तक आएगी, डेट शीट इतनी लेट क्यों हो रही है, ऐसे तमाम सवाल जो आपके हैं आज उनका जवाब आपको मिलने वाला है। आज की वीडियो में फुल रिसर्च के साथ तुम्हारा भाई आ गया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा बोर्ड की डेट शीट कब तक आ रही है। तो देखो यार, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ भाई। ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में बता के फुर हो गया। अच्छे से समझो कि डेट शीट कब आ रही है। यहाँ पर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेट शीट कब आई थी वो आपको पता होना चाहिए। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस साल की डेट शीट कब तक आ रही है। तो पिछले साल की डेट शीट मैं आपको दिखाता हूँ, विद प्रूफ दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही वीडियो बना दी, ऐसे बनानी होती तो ये वीडियो 4 दिन पहले बना देता। सारी न्यूज़ इकट्ठा की हैं, सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली है, तब जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5/1/2024 की ये न्यूज़ है, यानी कि पिछले साल की 5 जनवरी की न्यूज़ है। यहाँ पर आपकी डेट शीट आई थी हरियाणा बोर्ड की। आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से देख सकते हो कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कि भाई इस साल का क्या सीन है। अगर पिछले साल ही 5 जनवरी को आ गई थी तो इस साल की तो 5 जनवरी भी गई। तो भाई इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि भाई 5 जनवरी तक तो क्या पता आ ही जाती, लेकिन अब नहीं आई, तो अब बात करना ज़रूरी है। तो यार देखो, आपकी जो डेट शीट है वो थोड़ी सी लेट होती हुई दिखाई दे रही है। किस रीजन से होती हुई दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हुआ क्या है, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जो है लगभग 1000 के आसपास ऐसे स्कूल थे जो कि बिना मान्यता प्राप्त चल रहे थे और वहाँ पर 10वीं 12वीं के बच्चे थे। तो अब जो है अभी 1-2 दिन पहले जाकर जो है सरकार ने उनको राहत दी है, यानी कि यहाँ पर उनके बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे गए हैं। तो बोर्ड के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँची है। तो एक तो बोर्ड जो है उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर जो है पूरा का पूरा रीथिंक कर रहा है और उसके काम में लगा हुआ है। दूसरी यहाँ पर अपडेट आपने देखी भी होगी कि हरियाणा बोर्ड एक एग्ज़ाम करवाता है एचटेट का, वो करवाता है दिसंबर में, लेकिन अब की बार वो एग्ज़ाम भी लेट हो गया और वो एग्ज़ाम अब होगा फरवरी में। तो कहीं ना कहीं जो है उसका भी काम है हरियाणा बोर्ड के पास। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर अभी हरियाणा बोर्ड के ऊपर बर्डन है, बहुत सारे काम जो हैं उनके पेंडिंग है। जैसे कि यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके परीक्षा के फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पर जो है कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा एचटेट का जो एग्ज़ाम है उसके काम के अंदर भी हरियाणा बोर्ड बिजी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी डेट शीट ही नहीं आएगी, डेट शीट आएगी, लेकिन जैसे कि पिछली बार 5 जनवरी को ही आ गई थी। तो अब की बार क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब की बार जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर 4-5 दिन का यहाँ पर हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन आप मान के चलिए कि यहाँ पर लेट हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊँ तो अभी कोई फिक्स डेट यहाँ पर बोर्ड ने भी डिसाइड नहीं की है कि हम इस दिन जो है 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी करेंगे। अगर डेट शीट की यहाँ पर डेट जारी हो जाती तो यहाँ पर हम आपको बता देते, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई डेट शीट फिर कब तक आएगी। तो देखो यार, हरियाणा बोर्ड जो है अब यहाँ पर जो है 3 दिसंबर तक तो परीक्षा के फॉर्म थे। फिर ये जो 1000 के आसपास स्कूल थे, इनके बच्चे थे, इनका भी यहाँ पर जो है डाटा वगैरह इकट्ठा करना था, उसका काम था। फिर जो है एचटेट का एग्ज़ाम आप देख सकते हो हरियाणा बोर्ड ही करवाता है, वो भी फरवरी में है और वो आपके एग्ज़ाम से पहले है। आपकी तो एग्ज़ाम डेट आ गई, आपने देखी होंगी, सभी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। यहाँ पर 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कंप्लीट डेट शीट होती है वो नहीं आई है। तो आपके एग्ज़ाम आप देखोगे कि यहाँ पर फरवरी की लास्ट में स्टार्ट है, लेकिन ये जो एचटेट का एग्ज़ाम है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो है फरवरी के स्टार्टिंग में है। तो पहले यहाँ पर जैसे आप खुद मानो आपके पास 2 काम है भाई, एक ये काम करना है तुझे और एक ये काम करना है। तो एक काम जो है वो कहें कि भाई तुझे पहले करना है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे या दूसरे वाले पे दोगे? जो पहले करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बस यही चल रहा है कि यहाँ पर जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो अभी होने वाला है, तो उसके यहाँ पर तैयारियाँ हैं। और यहाँ पर जो है साथ ही आपकी डेट शीट के ऊपर काम चल रहा है। आपकी डेट शीट जो है वो यहाँ पर आने वाली है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर हरियाणा बोर्ड आपकी जो है सरप्राइजली डेट शीट जारी करेगा। ये भी अपडेट मुझे पता चली है, यानी कि यहाँ पर कोई डेट नहीं बताएगा, सरप्राइजिंग तरीके से जो है आपकी डेट शीट आपको जो है वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी अचानक से। जैसे कि अब की बार यहाँ पर जो है आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ गई थी और भी बहुत सारे नोटिस सरप्राइजली आए थे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपकी डेट शीट जो है आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी छुट्टियाँ ख़त्म होते होते आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ये जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं ये ख़त्म होते होते आपको डेट शीट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं आ सकती। हो सकता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 5 दिन बाद आ जाए। कहने का मतलब क्या है, कोई फिक्स डेट अभी हरियाणा बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं की है।
उन्होंने कहा है सरप्राइजली जो है डेट शीट जारी करेंगे और डेट शीट के ऊपर काम चल रहा है। इसका मतलब आपकी डेट शीट जो है, जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ क्योंकि मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर आपकी डेट शीट जो है कहीं ना कहीं छुट्टियाँ ख़त्म होते होते, यानी कि आप ये मान के चलो कि आज जैसे कि 7 जनवरी है तो ये मान लो कि 15, 16, 17 जनवरी के आसपास जो है आपकी डेट शीट हो सकता है कि डिक्लेयर हो जाए। होने को हो सकता है 9 जनवरी को ही हो जाए, होने को हो सकता है 12 जनवरी को भी हो जाए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लास्ट बता रहा हूँ कि भाई इससे लेट तो होगी ही नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 17, 18, 20 जनवरी के आसपास है। ठीक है, तो उससे पहले पहले ही आपकी डेट शीट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर डेट शीट की बात हो गई। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो चेंज हो गए हैं। डॉक्टर वीपी यादव की जगह अब आईएएस पंकज अग्रवाल जी हैं। तो हो सकता है डेट शीट में जो है अब की बार थोड़ा मोड़ा आपको चेंज भी देखने को मिले। चेंज मतलब यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है सब्जेक्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर मैं देखता आ रहा हूँ हरियाणा बोर्ड क्या करता है, पहले जो कुछ इजी सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर रखता है, फिर बीच में जो हार्ड सब्जेक्ट है उनके रखता है, और लास्ट में फिर जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर रख सकता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर थोड़ी अब की बार अजीब लगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने न्यूज़ देखी, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के पिछले साल की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 27 फरवरी से 26 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं चली थी, और अब की बार का क्या सीन है, 15 मार्च तक चलेंगी। स्टार्ट वहीं से होंगी जिसे पिछले साल हुई थी, लेकिन पिछले साल 26 मार्च तक चली थी और अब की बार 15 मार्च तक चलेंगी। यानी कि कितने दिन कम हो गए, लगभग 10-12 दिन कम कर दिए। तो कहने का मतलब क्या है, जो एग्जाम्स के बीच में गैप है ना, वहाँ पर जो है थोड़ी सी मुझे टेंशन दिखाई दे रही है। वरना जो है आपकी डेट शीट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अच्छी ही देखने को मिलेगी। तो 10th क्लास के एग्जाम्स के अंदर जो गैप होगा 2 पेपरों के बीच में, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मेरा ओपिनियन है, जिस हिसाब से मैं इनका जो शेड्यूल आया है वो देख पा रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने 10th के एग्जाम बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं, और 12th का तो चलो सही है, आपको गैप मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक न्यूज़ और देखिए, टाइम्स नाउ की तरफ से ये पूरा आर्टिकल था, मैंने तो कंप्लीट आर्टिकल पढ़ा है। इन्होंने भी यहाँ पर सोर्सेज से अपडेट इकट्ठा की है कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड जो है आपकी डेट शीट बहुत जल्दी यहाँ पर जो है देख सकते हो, एक्सपेक्टेड डेट शीट सून आ सकती है आपकी। यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने देखा है, तो इन्होंने भी यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि हरियाणा बोर्ड जो है बहुत जल्दी आपकी डेट शीट रिलीज करने के मूड में है, सून यानी कि बहुत जल्दी आ सकती है, समझ गए। तो ओवरऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो यही कह रही हैं कि आपकी डेट शीट जो है अब आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आप लीजिए अपनी पढ़ाई की, डेट शीट की टेंशन तो बोर्ड की है, लेकिन आपको अपने रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, 2-2 बार तो कम से कम आपने रिवीजन करना ही करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा पैटर्न में चेंजमेंट हो चुका है। 50% यानी कि आधा पेपर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था, एक्सप्लेन दिस लॉ, व्हाट इज दिस, यानी कि सीधी डेफिनेशन, सीधे लॉ प्रिंसिपल आते थे, वो कम हो जाएंगे। अब आएंगे तो अब भी, लेकिन कम हो जाएंगे। अब ज़्यादा जो है दिमाग को उलझाने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ ही रही हैं, और भी आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे डेट शीट आती है आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।